अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया शुरू किए हुए कुछ सेगमेंट्स इसके क्लियर हो गए हैं। अब हमारा जो है सिटीजनशिप है, और इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे पावर ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने ही आउटलाइन है, ठीक है। ये हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे और ये नोट्स हैं प्रॉपर, ठीक है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, लेकिन लिंक लॉक होगा जिसकी वजह से आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, ठीक है। और फिर कहीं भी मैं उसका पासवर्ड बता सकती हूँ, वो पासवर्ड लगा के आपके सामने पीडीएफ फॉर्म आ जाएगी और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया से पहले जो चीज़ें देखनी है, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में, सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स इसके ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। ये सेलिएंट फीचर से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखिए। अगर आपने पहले नहीं देखी तो पहले वो देखें, ठीक है। फिर मलेशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी दफ़ा बहुत बोलूँ कम है, ये हमेशा पूछा जाता है सवाल, ठीक है। आपने अगर ये नहीं देखा तो ये भी इसी तरह इन्हीं टॉपिक्स के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी ना ऐसे देखने। आपको वीडियो देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर आपको नोट्स का फ़ायदा होता है, ऐसे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो सिटीजनशिप के बारे में अभी हमारा आज की वीडियो टोटली ही कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में है, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, ठीक है। और कल हमारा पावर ऑफ पब्लिक सर्विसेज होगा, ये इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको छोड़ दें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैंने कोर्स ही शुरू किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। ये देखें, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस कोर्स के अंदर चाइना, टर्की, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड पॉलिटिकल साइंस के हवाले से ये मैंने ख़त्म करने हैं, जिनमें से हमारे ये 3 ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड के हवाले से शुरू करेंगे, और ये प्रॉपर हर एक के रिलेटिव जो है वो मैंने लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है। चलो जल्दी से अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत लंबी हो गई है इंट्रोडक्शन। अच्छा, आउटलाइन है, देखिए सबसे पहले हम आउटलाइन में समझा रही हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ने क्या जा रहे हो, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप जो चीज़ देखोगे, इंट्रोडक्शन देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया के अंदर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, सिटीजनशिप होती क्या है, ठीक है, और इसको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कैटेगरीज ऑफ सिटीजनशिप, जिसके अंदर आप सिटीजनशिप की डेफिनेशन देखोगे, कैटेगरीज देखोगे, राइट्स देखोगे सिटीजन्स के, ठीक है। थर्ड हमारी आउटलाइन होगी एक्विजिशन एंड लॉज ऑफ सिटीजनशिप, जिसके लिए यानी आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वही ऊपर वाले रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। और फिर हम जो है वो देखेंगे वेज टू लूज सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आपकी किस तरह ख़त्म होती है। फिर डुअल सिटीजनशिप के बारे में हम देखेंगे कि मलेशिया डुअल सिटीजनशिप को अलो करता है या फिर नहीं। उसके बाद हमारा एक एंड पर कंक्लूजन होगा, ठीक है। ये आप इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पढ़ोगे विद डिटेल। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Citizenship is a legal status that gives people certain rights and privileges in a country. Citizenship क्या है? आपको legal status मिल जाता है कि आप इस country के शहरी हो, ठीक है। लीगल स्टेटस मिल जाता है जिसकी बेस पर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो परफॉर्म करना होती है। आपकी कुछ जो है वो आपसे रिलेटेड ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया एक्सप्लेन करेगा कि कौन जो है वो सिटीजन है और उसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। अब ये जो है ना अगली लाइन कि आप किस किस तरह से सिटीजन बन सकते हो, या फिर आप इस कंट्री में पैदा हो, या फिर आपका मलेशियन, ये आपका ये वाली जो लाइन है, ये आगे जो है वो अगले अगली जो आउटलाइन है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में आप डिस्कस करोगे, इसलिए आप इसको इधर अभी छोड़ दो, ठीक है। आपने बस अभी यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि सिटीजनशिप होता क्या है, ठीक है। कैटेगरीज, ये देखें कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। कैटेगरीज ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है वो आपको या तो बाय बर्थ होती है, ठीक है, या बाय डिसेंट, या बाय रजिस्ट्रेशन,
सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ये डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और ये नेचुरलाइजेशन से मतलब क्या है। ठीक है, सिटीजन बाय डिसेंट, जब आपका मतलब सिटीजन बाय बर्थ ये है कि आप एक बंदा है वो पैदा ही मलेशिया के अंदर हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो उस कंट्री का यानी मलेशिया का सिटीजन होगा। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स की जो है वो सिटीजनशिप कौन सी है, वो जो बच्चा उधर पैदा होगा उसकी सिटीजनशिप मलेशिया ही होगी। ठीक है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट का क्या मतलब है, जब एक पर्सन है, ठीक है, उसमें उसके पेरेंट्स में से एक बंदा या तो उसके फादर या फिर उसकी मदर मलेशिया सिटी की होगी। ठीक है, वो जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। फिर उसके बाद आ जाता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये अगर आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो आप अप्लाई करोगे तो मलेशिया के सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, ये सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ मलेशिया बट यू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, आप अप्लाई करती हो सिटीजनशिप के लिए और फिर सर्टेन प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा ये है। आप इनमें से गुजर के फिर मलेशिया के सिटीजन बन जाते हो। ठीक है, ये था आपका, ये जो है वो कैटेगरीज थी। ठीक है, बाकी डिटेल में आप इनको दोबारा से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। अब देखो लॉस जो है वो एक्विजिशन एंड लॉस किस तरह से हो सकता है, कि मतलब आप क्या हो जिसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है। कैन बी एक्वायर्ड, किस तरह से एक्वायर्ड की जा सकती है, हमने ऊपर ही पढ़ा है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, जो ऊपर पढ़ी है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, ये सेम वही चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद वेज टू लूज सिटीजनशिप किस तरह से हो सकता है, या तो आपकी रिनाउंसिएशन हो सकती है, या फिर डेप्रीवेशन हो सकती है, या टर्मिनेशन हो सकती है। व्हाट इज रिनाउंसिएशन? रिनाउंसिएशन होता है जब कोई बंदा वॉलंटरी चाहते हुए अपनी सिटीजनशिप को ख़त्म करता है। ठीक है, वो रिनाउंसिएशन होता है। दूसरा था डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन होता है कि जब एक बंदा फॉर एग्जांपल वो उसने अपनी, फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसने सिटीजनशिप ली है किसी फ्रॉड के थ्रू, किसी गलत मेथड के थ्रू थ्रू ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ये सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी और इसको डेप्रीवेशन कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन। Termination citizenship of another or is deemed to have done by the or engage in activities that threaten national security or against the public interest। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको हमने दे दी सिटीजनशिप, ठीक है, मिल गई भी थी उसकी सिटीजन, लेकिन वो इन्वॉल्व ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में था जो मलेशिया को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दे रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप जो है वो खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद है डुअल सिटीजनशिप। मलेशिया जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है डुअल सिटीजनशिप को। ठीक है, पर्सन हु obtain the citizenship of another country are required to renounce the Malaysian citizenship। जो दूसरे फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसके इस मुल्क की भी जो है वो सिटीजनशिप है और वो मलेशिया की भी है, तो डुअल सिटीजनशिप को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, बंदे को रीनाउंस कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस बंदे को किसी और कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई थी, अब वो दोबारा से इस मुल्क में आके रहना चाह रहा है, तो उसको दोबारा से प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा मलेशिया की सिटीजनशिप लेने के लिए। ठीक है, ये था आपका टॉपिक, ये आपके सामने नोट्स थे। इंट्रोडक्शन भी हमें पता चल गया सिटीजनशिप होता क्या है, कैटेगरीज भी हमने देख ली जो इसकी 4 कैटेगरीज थी। फिर उसके बाद लॉस किस तरह से है वो भी हमने देख लिया, किस तरह से होता है ये रिनाउंसिएशन और डेप्रीवेशन, टर्मिनेशन, ये हमने देखा। डुअल सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, ये हमने देखा। अब आपका काम ये है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई हो। अब आपका काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट देना है मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। दिस इज़ ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।